सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सार्थक माड़ोदे और मैं आपको आज आईआईटी बॉम्बे की तरफ से अच्छी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आपको आईआईटी बॉम्बे की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें आपको लगभग 15,000 का स्टाइपेंड मिलेगा और आपको अच्छे खासे प्रोजेक्ट पर काम करने की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इसके लिए 2025 बैच के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए चलिए हम देखते हैं प्रोसेस। सो हेलो गाइस, तो हम हमारे लैपटॉप के होम पेज पर आ गए हैं। तो आपको आईआईटी बॉम्बे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले गूगल पे जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा आईआईटी बॉम्बे इंटर्नशिप। तो ये इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो जो पहला वेब पेज है वो मेन है, बाकी नीचे जो है वो नहीं, आपको पहले पे क्लिक करना है। तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो आपको अबाउट द रिवार्ड्स को थोड़ा सा पढ़ना है। तो इसमें लिखा हुआ सब आपको पढ़ना है। आईआईटी बॉम्बे रिसर्च इंटर्नशिप अवार्ड्स इज डिजाइन टू बी एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल रिसर्च एक्सपीरियंस। These awards are available for specific research projects. Details of projects may made available to the candidate so that can apply the projects of their interest and can prepare densely well regular selection procedure. The number of interns will be restrict the number of projects available. तो इसके लिए आपको सिलेक्टेड इंटर्न्स आर रिक्वायर्ड टू फुल टाइम फॉर 6 मंथ ऑन द प्रोजेक्ट्स। तो आपको जो है इसके लिए 6 मंथ के इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएंगी और इस पर आपको काम दिया जाएगा 6 मंथ के लिए, और इसके लिए स्टाइपेंड आपको 15,000 पर मंथ के लिए मिल जाएगा। तो अच्छी खासी इंटर्नशिप है दोस्तों, आपको इसमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। ये मौके बार बार नहीं आते और इस इंटर्नशिप को आप ग्रैब करने के लिए आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से देखनी होगी। आप हमारा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना होगा। तो इसकी जो स्टार्ट डेट एंड लास्ट डेट है वो 13 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और 3 अक्टूबर को इसकी लास्ट डेट है। शॉर्ट लिस्टिंग का जो है वो आपको 21 अक्टूबर को आ जाएगा आपके मेल पर या फिर ऑफिशियल पेज पर भी आ जाएगा, और इसका इंटरव्यू है वो 6 तारीख को है, 6/14/2024 को। सिलेक्शन प्रोसेस रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर ऑन फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर को रहने वाले हो। ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप रहने वाली है जनवरी 2025 टू जून 2025। तो हमें अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इस लिंक पर क्लिक करना होगा। तो ये खुल गया अपना अप्लाई करने का पेज। तो इसके लिए हमें न्यू अप्लीकेंट्स रजिस्टर पर क्लिक करना पड़ेगा। तो आप मेरा जो फर्स्ट नेम है मेरा सार्थक है और मिडिल नेम मेरे पापा का भी जो है, तो ये ऑटोमेटिकली आ गया। इसके लिए हमें यूज़र नेम क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यूज़र नेम क्रिएट करता हूँ सार्थक 39। ओके, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना पड़ेगा इसके लिए। ईमेल एड्रेस जानना पड़ेगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन, मेरी जो बर्थ प्लेस है वो नागपुर की है, तो मैं यहाँ पर तो हमारा सक्सेसफुली एप्लीकेंट रजिस्टर हो गया है। तो हमें बैक आना पड़ेगा। तो हमारा रजिस्टर हो गया है। तो हम वापस इस पेज पे आ गए हैं। तो हमने जो डाला था वो लॉगिन करेंगे हम। तो ये हो चुका है, तो हम इसके लिए अभी अप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्म अभी खुल चुका है। तो इस फॉर्म को हमें फिलअप करना है अच्छे से और सही इन्फॉर्मेशन डालनी है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। तो इसके लिए हमें चॉइस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है। तो उसमें बहुत सारे आपको मिल जाएंगे।
इसमें से सबसे फेमस आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। उसके बाद आप केमिकल इंजीनियरिंग भी ले सकते हैं, अर्थ साइंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशनल रिसर्च भी है। बहुत सारे आपको जो लगता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड चॉइस में भी आपको बहुत सारी मिल सकती है, तो आपको ऐसे 3 चॉइस सिलेक्ट करने हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चॉइस। उसके बाद आपको चॉइस ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स इन IIT बॉम्बे, आपको जो प्रोजेक्ट दे जाएंगे उधर वो आपको सिलेक्ट करना है। वो भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे इसमें, वो भी आपको सेकंड ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो एड्रेस है वो आपको फिलअप करना है। उसके बाद आपकी सिटी जो है वो फिलअप करनी है। उसके बाद पिन कोड, आपका ईमेल एड्रेस सब आपको अच्छे से फिलअप करना है। मैरिटल स्टेटस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेम ऑफ कॉलेज इंस्टीट्यूट, फुल एड्रेस सब आपको अच्छे से फिलअप करना है। उसके बाद आपको जो एकेडमिक्स की जो डिटेल्स है वो आप पर फिलअप करनी है। उसके बाद नीचे आपका जो ग्रेजुएशन का जो है पार्ट वो आपको फिलअप करना है। एक्चुअली इसमें आपको सबसे पहले 10th और 12th का भरना होगा, जो आपको मैथ्स है उनका बोर्ड्स कौन सा है, और ईयर ऑफ पासिंग, टोटल मार्क्स, आपकी रैंक क्या है। उसके बाद आपकी बैचलर्स डिग्री के टोटल सेमिस्टर्स, उसके मंथ ऑफ पासिंग, टोटल मार्क्स, आपकी रैंक और ये सब टोटल इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आपका अगर मास्टर्स हुआ होगा तो वो भी आपको फिलअप करना है अच्छे से, वो भी इंफॉर्मेशन करेक्ट देनी है। इसके बाद आपका और इसके अलावा भी और कुछ ग्रेजुएशन वगैरह हुआ होगा या फिर आपने अदर कुछ कोर्स किया होगा तो इसकी भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। उसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके लिए हमें वाई दिस एप्लीकेंट इंटरेस्टेड पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, आपको इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए इंटरेस्ट क्यों है और इसके बारे में आपको लिखना है। व्हाट स्पेसिफिक बैकग्राउंड स्किल एक्सपीरियंस डज एप्लीकेंट फॉर द प्रोजेक्ट के बारे में आपको कौन सी स्किल्स आती है, आपने क्या क्या सीखा है, वो सब आपको फिर लिखना है आपकी लैंग्वेज में। व्हाट इज़ द एप्लीकेंट्स लॉन्ग टर्म करियर प्लान, आपका लॉन्ग टर्म का करियर प्लान क्या है, अब आगे जाकर कौन से फील्ड में जाना चाहते हैं वो सब आपको लिखना है। व्हाट रोल डज दिस प्रोजेक्ट प्ले इन, इस आपका रोल क्या हो सकता है इसमें, आपको सीनियर प्रोजेक्ट में काम करना है, जूनियर लेवल प्रोजेक्ट पे काम करना है। व्हाट रोल डज इंटर्नशिप बॉम्बे IIT बॉम्बे प्ले इन करियर प्लान, आपके करियर प्लान में इसका क्या बेनिफिट हो सकता है। तो ये सब आपको आपकी लैंग्वेज में यहाँ पर लिखना है। उसके बाद हम आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो इसके बारे में आपको रैंक, स्कोर्स, आवर्स ऑफ यूनिवर्सिटी, इसके लिए गेट वगैरह में आपको अगर आपका अच्छा स्कोर आया होगा तो वो उसके बारे में लिखना है। आपने अपने कॉलेज में कौन सी एग्ज़ाम में फर्स्ट आए होंगे, आपने किसी हैकेथॉन में पार्टिसिपेशन लिया होगा तो उसके बारे में लिखना है। ऐसी सब इन्फॉर्मेशन आपको इसमें फिलअप करनी है और सब सही इन्फॉर्मेशन लिखनी है। उसके बाद आता है पेपर प्रेजेंटेड एंड सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस। उसके बाद में आपने अपने कॉलेज में अगर कोई पेपर प्रेजेंट किया होगा या फिर किसी सेमिनार में हिस्सा लिया होगा, टेक्निकल हो गया है वगैरह कुछ भी, तो आपको उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट्स कैरिड आउट। अगर आपने अपने एकेडमिक्स में कोई प्रोजेक्ट किया होगा, आप उसमें लीडर रहे होंगे, तो ये सब आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। उसके बाद है पार्टिसिपेशन इन रिकॉग्निशन सच एज NTSC ओलम्पिड डिज़ाइन कॉन्टेस्ट। आपने अगर किसी NTSC ओलम्पिड में पार्टिसिपेशन लिया होगा, इसमें आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका डोमेन क्या है, वो सब आपको इसमें लिखना है। एनी अदर स्पेशल रिकॉग्निशन नॉलेज टूल्स, अगर आपको कोई टूल्स और नॉलेज का एक्सपीरियंस है, जैसे कि आपको C लैंग्वेज आती है, पाइथन आती है, जावा आती है, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह कुछ माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स आपको आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर BI, तो ये सब आपको इसमें लिखना है। उसके बाद आता है आपके कॉलेज का ईमेल, पोस्टल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो भी है ये सब आपको इसमें फिलअप करना है। उसके बाद आता है आर यू स्टूडेंट ऑफ DTE कॉलेज। DTE कॉलेज मतलब आप अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज से या इस गवर्नमेंट लिस्ट में कॉलेज से बिलोंग करते हैं तो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आता है, उसके बाद आपको अपना सब क्लियर तीनों ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है कि नहीं हमको बताना। तो जैसे ही आप सबमिट करते हैं ये सब तो इस प्रकार का इंटरफेस क्लिक करना है। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, तो जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिख जाएगा।
जिसमें आप अपना फॉर्म रिव्यू कर सकते हैं और आप देख भी सकते हैं। क्लिक टू व्यू द अप्लाई डिटेल्स एंड क्लिक टू व्यू अप्लाई डिटेल्स को आप देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी वीडियो के लिए हमारे चैनल